मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। कूर्म भगवान ने कहा कि तदंतर क्रुद्ध ब्रह्मा ने कमल की आभा के समान नेत्र वाले केशव से कहा, अनिश्चित ही आप अपने आप को वह परम अक्षर जगत का एकमात्र आत्मरूप ब्रह्मरूप परम पद शरण नहीं जान रहे हैं। हम दोनों के अतिरिक्त लोकों का परमेश्वर और दूसरा कोई विद्यमान नहीं है। आप दीर्घ निद्रा का परित्याग कर अपने आप को देखें। उनके इस क्रोधयुक्त वचन को सुनकर विष्णु ने कहा, हे कल्याण, इस प्रकार ना कहें, इस प्रकार ना कहें। यह उन महात्मा की निंदा है। ब्राह्मण मेरे लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। मैं आपसे असत्य नहीं कह रहा हूँ, किंतु ब्राह्मण आत्मा से समूदभूत समस्त विशेषों की हेतुभूत परमेश्वर की माया ही आपको मोहित कर रही है। इतना कहकर भगवान विष्णु अपने आत्मरूप परमेश्वर को उस सर्वोत्कृष्ट परम तत्व के रूप में जानकर चुप हो गए। तदंतर ब्रह्मा के ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्राणियों के परम ईश्वर परमेत्रात्मा असीम सामर्थ्य संपन्न हर हर महादेव शंभु वहाँ प्रादुर्भूत हो गए। उन अनंत भगवान शंकर के ललाट में नेत्र था। वे जटामंडल से सुशोभित थे। तेज के परम निधि वे भगवान हाथ में त्रिशूल लिए थे। उन्होंने सूर्य चंद्रमा ग्रहों तथा नक्षत्रों से गुथी हुई अद्भुत आकार वाली चरणों तक लटकती हुई लंबी दिव्य माला को धारण कर रखा था। उन ईशान देव को देखकर माया से अत्यंत मोहित लोक पितामह ब्रह्मा ने अपनी रक्षा के लिए पीताम्बरधारी विष्णु से कहा, हे जनार्दन, हाथ में त्रिशूल धारण किए त्रिनेत्रधारी तेज की राशि रूप अमित आत्मा यह कौन अनंत पुरुष यहाँ चला आ रहा है। उनके ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर दानवों का मर्दन करने वाले विष्णु ने निर्मल जल में देदीप्यमान देव ईश्वर को देखा। ईश्वर संबंधी उस परम भाव रूप ब्रह्म भाव को जानकर महेश्वर में परम तत्व का दर्शन कर भगवान विष्णु उठ कर गए और देव देव पितामह से कहने लगे, हे देव, स्वयं प्रकाशित होने वाले सनातन आदि और अंत से रहित अचिंत्य महान समस्त लोकों के ईश्वर महादेव हैं। ये शंकर शंभु ईशान सर्वात्मा परमेश्वर समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी योगी महेश विमल एवं शिव रूप कल्याण रूप हैं। ये ही धाता विधाता प्रधान पुरुष और ईश्वर हैं। यति जन सन्यासी लोग ब्रह्म भावना से भावित होकर इनका दर्शन करते हैं। वे ही केवल निष्कल महादेव शिव काल बनकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार करते हैं। ये वे ही शंकर आ रहे हैं जिन
सनातन देव ने पूर्व काल में आप ब्रह्मा को बनाया और आपको वेद प्रदान किया। प्रपितामह, मुझे इनकी ही विश्व योनि सनातन एवं वासुदेव नाम वाली दूसरी मूर्ति समझो। क्या आप ब्रह्मा के भी अधिपति अव्यय योगेश्वर को नहीं देख रहे हैं? आपकी दिव्य दृष्टि हो जाए जिससे आप उस परम तत्व को देख सके। विष्णु से इस प्रकार सयो नेत्र शिव संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लोक पितामह ब्रह्मा ने सामने अवस्थित परम ईशान को जाना। उन प्रपितामह ब्रह्मा ने ईश्वर संबंधी परम ज्ञान प्राप्त कर उन्हीं पितृ रूप देव शिव की शरण ग्रहण की। ओंकार तत्व का अनुस्मरण और आत्मा द्वारा मन का निरोध कर उन्होंने अथर्ववेद के मंत्रों से हाथ जोड़ते हुए उन देव की प्रार्थना की। उन ब्रह्मा के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर शिव को परम प्रीति प्राप्त हुई और वे मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले, तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए निस्संदेह तुम मेरे ही समान हो। मेरे द्वारा ही पहले संसार की सृष्टि करने के लिए तुम अव्यय को उत्पन्न किया गया था। मेरी देह से उत्पन्न तुम मेरे ही आत्मा और आदि पुरुष हो। हे अनघ विश्वात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हें वरदान प्रदान करूँगा। कमल के उत्पन्न उन ब्रह्मा ने देवाधिदेव शंकर के इस वचन को सुनकर विष्णु की ओर देखा और उन परम पुरुष वृषभ ध्वज शंकर को प्रणाम कर उनसे कहा, हे भगवान, भूत एवं भविष्य के स्वामी महादेव, अंबिका के पति, मैं आपको ही पुत्र रूप में अथवा आपके ही समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ। महादेव, मैं आपकी सूक्ष्म माया द्वारा मोहित कर लिया गया हूँ। शिव, मैं आपके परम भाव को यथार्थ रूप में नहीं जानता हूँ। देव, आप ही भक्तों के माता पिता भाई तथा मित्र हैं। आप प्रसन्न हो, मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। तदंतर जगत के स्वामी वृषभ ध्वज शंकर ने उनके वचन सुनकर पुत्र रूप जनार्दन विष्णु की ओर देखा। ब्रह्मा से कहा, हे पुत्रक, तुमने जैसी इच्छा की है मैं वैसा ही करूँगा। अनघ, तुम्हें ईश्वर संबंधी दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। मेरे द्वारा तुम ही सभी प्राणियों के प्रथम सृष्टा के रूप में नियुक्त किए गए हो। अतः देवेश लोक पितामह, तुम वैसा ही करो। हे नारायण एवं अनंत भगवान विष्णु, मेरी ही श्रेष्ठ मूर्ति हैं। ये ईशान हरि तुम्हारे योग क्षेम का वहन करने वाले होंगे। ऐसा कहकर प्रसन्न चित्त परमेश्वर शिव ने हाथों से देव ब्रह्मा का स्पर्श कर हरि विष्णु से कहा, हे जगन मूर्ति, तुम्हारी भक्ति से मैं तुम पर सर्वथा प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तत्वतः हम दोनों भिन्न नहीं हैं। इसके बाद महादेव का वचन सुनकर विश्वमय जगन्मय विष्णु ने चतुर्मुख ब्रह्मा की ओर देखकर प्रीति युक्त वाणी में महादेव से कहा, मेरे लिए यही श्लाघनीय वर है कि मैं आप परमेश्वर परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। मेरी आप में भक्ति हो, ऐसा ही हो। यह कहकर महादेव ने पुनः विष्णु से कहा, आप सभी कार्यों के कर्ता हैं और मैं अधिदेवता हूँ। यह सब कुछ मेरा और आपका ही रूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप चंद्रमा हैं, मैं सूर्य हूँ। आप रात्रि हैं, मैं दिन हूँ। आप प्रकृति हैं और मैं ही अव्यक्त पुरुष हूँ।
आप ज्ञान रूप हैं और मैं ज्ञाता हूँ। आप माया रूप हैं और मैं ईश्वर हूँ। आप विद्यात्मिका शक्ति हैं, मैं शक्तिमान ईश्वर हूँ और निष्कल देव परमेश्वर नारायण भी मैं ही हूँ। ब्रह्मवादी योगी हम दोनों को एक भाव से ही देखते हैं। हे विश्वात्मन, बिना आपका आश्रय ग्रहण किए योगी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। आप देवता, असुर तथा मनुष्यों से युक्त इस संपूर्ण जगत का पालन करे। ऐसा कहकर माया से संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने वाले अनादि एवं अनंत शक्ति संपन्न भगवान जन्म विकास एवं विनाश से रहित अपने अव्यक्त धाम स्थान को चले गए। कूर्म भगवान ने कहा कि हे महेश्वर, देव के अपने निवास स्थान पर चले जाने के बाद पितामह ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न उसी विशाल सुंदर कमल पर रहने लगी। एक लंबा समय व्यतीत हो जाने पर वहाँ अतुलित शक्ति वाले मधु तथा कैटभ नामक दो असुर आए जो परस्पर भाई थे। देवों के भी देव सारंगधारी भगवान विष्णु के कान से उत्पन्न तथा विशाल पर्वत के समान शरीर वाले और महान क्रोध से अभिष्ट उन दोनों मधु कैटभ को आया हुआ देखकर अजन्मा विभु ब्रह्मा ने नारायण से कहा, ये दोनों असुर तीनों लोकों के लिए कंटक हैं, आप इन्हें मारे। उनके इस वचन को सुनकर प्रभु नारायण हरि ने उन दोनों का वध करने के लिए जिष्णु तथा विष्णु नामक दो पुरुषों को आज्ञा दी। हे ब्राह्मणों, उनकी आज्ञा से उन विष्णु तथा जिष्णु से उन दोनों मधु कैटभ असुरों का महान युद्ध हुआ। विष्णु ने कैटभ को जीता और जिष्णु ने मधु को जीता। तदंतर स्नेह से आविष्ट मन वाले हरि ने कमल के आसन पर आसीन तथा जगन्नाथ पितामह से मधुर वचन कहा, हे प्रभु, मेरे कहने से आप अब इस कमल से नीचे उतरे। तेजोमय बहुत भारी आपको ढोने में मैं असमर्थ हूँ। तब विश्वात्मा ब्रह्मा जी नीचे उतरे और चक्र धारण करने वाले विष्णु की देह में प्रविष्ट होकर वैष्णवी निद्रा को प्राप्त हो गए। इस प्रकार विष्णु से उनकी एकात्मा हो गई। तब हजारों सिर तथा हजारों नेत्रों वाले और शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले वे नारायण नाम वाले ब्रह्मा जल में सो गए। उन्होंने बहुत समय तक परमात्मा के अनादि अनंत आत्मरूप ब्रह्म संज्ञक अद्वैत आनंद का अनुभव किया। तदंतर प्रभात काल होने पर योगात्मा वे चतुर्मुख होकर और वैष्णव भाव का आश्रय ग्रहण कर उसी प्रकार की वैष्णवी सृष्टि करने लगे। उन देव ने सर्वप्रथम पूर्वजों के भी पूर्वज सनंदन, सनक, ऋभु, सनत कुमार तथा सनातन को उत्पन्न किया। सुख दुख आदि द्वंद्व एवं मोह आसक्ति से सर्वथा शून्य एवं परम वैराग्य भाव में स्थित इन सनक आदि ऋषियों ने परम तत्व को जानकर सृष्टि कार्य में अपनी बुद्धि नहीं लगाई। उन सनकादि के इस प्रकार के लोक सृष्टि से सर्वथा निरपेक्ष भाव को देखकर पितामह ब्रह्मा जी परमेष्ठी परमात्मा जनार्दन की माया से मोहित हो गए। तब जगन मूर्ति पुराण पुरुष जनार्दन ने नाभि कमल से उत्पन्न अपने पुत्र ब्रह्मा का मोह नष्ट करने के लिए उनसे कहा। विष्णु बोले, कहीं आप शूलपाणी सनातन देव को भूल तो नहीं गए। उन शंकर ने अपने को आपके पुत्र रूप में
होने की बात की थी। गोविंद से चेतना प्राप्त पद्मयोनि पितामह प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से परम दुश्चर तप करने लगे। उनके इस प्रकार दीर्घ काल तक तप करने पर भी किसी भी प्रकार की सृष्टि नहीं हुई। बहुत समय बीत जाने पर उन्हें दुख से क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोधाविष्ट उनके ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरी। तब उन आंसुओं की बूंदों से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। आंसुओं से उत्पन्न उन भूत प्रेतों को देखकर क्रोधाविष्ट प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने अपनी ही निंदा की और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तदंतर प्रभु के मुख से हजारों सूर्य के समान देदीप्यमान तथा प्रलय कालीन अग्नि के सदृश प्राणमय रुद्र प्रकट हुए। देवों के भी देव स्वयं शिव उच्च स्वर में घोर रुदन करने लगे। तब रुदन करते हुए उनसे ब्रह्मा ने मत रो इस प्रकार से कहा, तुम रुदन करने के कारण रुद्र इस नाम से संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त करोगे। लोक पितामह ने उन्हें रुद्र के अतिरिक्त अन्य 7 नाम, 8 पत्नियां, शाश्वत दीर्घ आयु पुत्र और 8 स्थानों वाली मूर्तियों को प्रदान किया। भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र तथा महादेव ये 7 नाम है। सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, दीक्षित, ब्राह्मण तथा चंद्र ये रुद्र की 8 मूर्तियां हैं। जो इन 8 स्थानों मूर्ति रूपों में रुद्र का ध्यान करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें अष्टमूर्ति रूप देव भगवान शिव अपना परम पद देते हैं। सुवर्चला, उमा, बिकेशी, शिवा, स्वाहा, दिशाएं, दीक्षा तथा रोहिणी ये रुद्र की 8 पत्नियां हैं। शनैश्चर, शुक्र, मंगल, मनु, जौ, स्कंद, सर्ग, संतान तथा बुध ये 8 उनके पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार के देवाधिदेव भगवान महेश्वर ने प्रजा धर्म, सृष्टि कार्य एवं काम वासना का परित्याग कर वैराग्य का आश्रय ग्रहण कर लिया। उस शाश्वत परम अमृत रूपी अक्षर ब्रह्मा का आस्वादन कर और आत्मा में आत्म तत्व का साधन कर वे ईश्वर भाव में स्थित हो गए। ब्रह्मा के द्वारा प्रजा की सृष्टि करो इस प्रकार का आदेश प्राप्त कर नील लोहित शिव ने मन से अपने ही समान रुद्रों की सृष्टि की। प्रभु ने सैकड़ों करोड़ों जटाजूट धारण करने वाले भय रहित नीलकंठ पिनाक पाणी हाथ में त्रिशूल धारण महान आनंद स्वरूप 3 नेत्र युक्त जरा मरण से रहित विशाल वृषभों को वाहन रूप में स्वीकार करने वाले सर्वज्ञ तथा वीतराग रुद्रों को उत्पन्न किया। गुरु ब्रह्मा ने जरा मरण से रहित नील लोहित एवं निर्मल उन अनेक रुद्रों को देखकर हर शिव से कहा कि हे प्रभु, हे देव, मृत्यु से रहित इस प्रकार की सृष्टि मत करो। भूतेश जन्म एवं मृत्यु वाली दूसरी प्रकार की सृष्टि करो। तदंतर काम पर शासन करने वाले जटाजूटधारी भगवान शिव ने उनसे कहा, मेरे पास उस प्रकार की जन्म मृत्यु से युक्त सृष्टि नहीं है। ऐसी असंभव प्रजाओं को आप ही उत्पन्न करें। तब से उन देव ने अशुभ प्रजाओं की सृष्टि नहीं की और अपने आत्मज उन रुद्रों के साथ वे निर्विदात्मा क्रिया रहित के रूप में स्थित हो गए। इसी कारण देवों में देव उन शूलधारी शंकर का अस्थाणुत्व हुआ, अर्थात वे अस्थाणु इस नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान शंकर में ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तप, सत्य,
क्षमा धृति दृष्ट आत्मज्ञान तथा अधिष्ठातृत्व ये 10 अव्यय शाश्वत गुण सदा प्रतिष्ठित रहते हैं। ये पिनाक धारण करने वाले शंकर की साक्षात परमेश्वर हैं। तदंतर प्रीति से विकसित नेत्रों वाले भगवान ब्रह्मा ने 3 नेत्रों वाले देव शंकर को मानस पुत्रों के साथ देखा। ब्रह्मा ने अपनी ज्ञान दृष्टि से ईश्वर संबंधी परात्पर भाव को जानकर जगत के एकमात्र स्वामी भगवान शंकर की अपने मस्तक पर हाथों की अंजलि बांधकर स्तुति की। ब्रह्मा ने कहा, महादेव आपको नमस्कार है, परमेश्वर आपको नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, ब्रह्म रूपी देव को नमस्कार है, महेश आपको नमस्कार है, शांति के मूल हेतु आपको नमस्कार है, प्रधान पुरुषेश आपको नमस्कार है तथा योगाधिपति आपको नमस्कार है, काल रुद्र महाग्रास तथा सूली को नमस्कार है, हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले आपको नमस्कार है, 3 नेत्रों वाले को बार बार नमस्कार है, त्रिमूर्ति स्वरूप आपको नमस्कार है, ब्रह्मा के उत्पत्ति कर्ता आपके लिए नमस्कार है, ब्रह्म विद्या के अधिपति और ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है, वेदों के रहस्य रूप को नमस्कार है, काल के भी काल को आपको नमस्कार है, वेदांत सार के भी सार को नमस्कार है, वेदात्म मूर्ति को नमस्कार है, शुद्ध बुद्ध स्वरूप को नमस्कार है, योगियों के गुरु को नमस्कार है, शोकों से रहित विविध भूतों से घिरे हुए आपको नमस्कार है, ब्रह्मांड देव को नमस्कार है, ब्रह्माधिपति के लिए नमस्कार है, त्रिलोचन परमेष्टि देव को नमस्कार है, दिगंबर आपको नमस्कार है, मुंड की माला एवं दंड धारण करने वाले को नमस्कार है, अनादि तथा मल रहित शुद्ध रूप ज्ञान गम्य आपको नमस्कार है, तारक एवं तीर्थ रूप तथा योग विभूतियों के मूल कारण को नमस्कार है, धर्म धर्माचरण के द्वारा प्राप्त योग गम्य आपको नमस्कार है, निप्रंच को नमस्कार है, निराभास आपको नमस्कार है, विश्वरूप ब्रह्मा परमात्मा को नमस्कार है, जगन्मय आपके द्वारा ही यह संपूर्ण जगत रचा गया है, आप में ही यह संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है और आप ही प्रधानादि समस्त विश्व का संहार करते हैं। आप ईश्वर महादेव ब्रह्मदेव परमेश्वर परमेष्टि शिव शांत पुरुष निष्कल तथा हर हैं। आप अक्षर परम ज्योति हैं, आप काल तथा परमेश्वर हैं और आप ही प्रधान पुरुष प्रकृति तथा अनंत हैं। भूमि जल वायु अग्नि आकाश एवं अहंकार ये जिसके रूप हैं उन ब्रह्म संज्ञक आपको नमस्कार करता हूँ। धूलोक जिनका मस्तक है, पृथ्वी पैर है, दिशाएं जिनकी भुजाएं हैं और आकाश जिनका उदर है, उन विराट पुरुष को मेरा प्रणाम है जो अपने प्रकाश से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए विश्व को अपेक्षित उष्णता प्रदान करते हैं। उन नित्य ब्रह्म तेजोमय सूर्य रूप को नमस्कार है जो अपने रौद्र तेजोमय शरीर से देवताओं को हव्य तथा पितरों को कव्य पहुँचाते हैं। उन अग्नि स्वरूप देव को नमस्कार है जो अपने तेज से संपूर्ण जगत को नित्य संतृप्त करते हैं और देवता समूह के द्वारा जिनका पान किया जाता है उन सोमरस चंद्रदेव को नमस्कार है जो संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करती है, जो सभी प्राणियों के भीतर सदा विचरण करती है। ऐसी वायु रूपात्मक पर
परमेश्वरी महेश्वरी शक्ति आपको नमस्कार जो है। प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, उन अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित चतुर्मुखात्मक ब्रह्मा को नमस्कार है, जो अपने आत्मा में प्रतिष्ठित अनुभूति रूप योग से प्रेरित माया द्वारा संपूर्ण विश्व को आवृत कर शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, उन विश्वात्मा को नमस्कार है, जो 14 भुवनों वाले ब्रह्मांड को नित्य अपने सिर पर धारण किए रहते हैं और जो सभी के आश्रय हैं, उन शेषात्मा को नमस्कार है, जो प्रलय काल में दिव्य एवं एकमात्र साक्षी रूप परमानंद का आस्वादन करते हुए नृत्य करते हैं, उन अनंत महिमा वाले रुद्रात्मा को नमस्कार है, जो ईश्वर सभी प्राणियों के भीतर नियंता के रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं, उन सर्वसाक्षी देव और उनके शरीर रूप देव को मैं नमस्कार करता हूँ। निद्रा रहित श्वास को जीतने वाले संतुष्ट तथा समदर्शी योगी जन समाधि में जिस ज्योति या प्रकाश का दर्शन करते हैं, उन योगात्मा को नमस्कार है, जिस विद्या के द्वारा पुण्यात्मा योगी जन अत्यंत कठिनता से पार की जा सकने वाली माया को सरलता से पार कर लेते हैं, उस विद्या स्वरूप देव को नमस्कार है, जिसके प्रकाश से यह विश्व प्रकाशित होता है, उस अंधकार से सर्वथा रहित अर्थात प्रकाश स्वरूप और अद्वैत परम तत्व स्वरूप परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं नित्यानंद स्वरूप निराधार निष्कल परमात्मा परमेश्वर आप परम शिव की शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार महादेव की स्तुति कर ब्रह्मा उनकी भावना से भावित होकर सनातन ब्रह्मा को संबोधित करते हुए विनय पूर्वक हाथ जोड़े हुए खड़े हो गए। तदंतर महादेव हर ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ दिव्य योग ज्ञान ऐश्वर्य ब्रह्म की सद्भावना ब्रह्म विषयक उत्तम भाव तथा वैराग्य प्रदान किया। शरणागतों का कष्ट हरने वाले उन शंकर देव ने आपने स्वयं अपने मनोरम एवं कल्याणकारी हाथों के द्वारा उनका ब्रह्मा का स्पर्श किया और उन पर अनुग्रह करके वे बोले, ब्राह्मण जो आपने मेरा पुत्र बने इस प्रकार से मुझे प्रार्थना की थी, मैंने उसे रुद्र रूप में उत्पन्न होकर पूर्ण कर दिया है। अब आप विविध प्रकार के जगत की सृष्टि करें। ब्राह्मण मैं ही निष्कल परमेश्वर सृष्टि रक्षा एवं प्रलय इन तीनों गुणों से भावित होकर ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन नामों से 3 रूपों में विभक्त हूँ। आप मेरे श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र हैं और सृष्टि की रचना के लिए मेरे ही दाहिने अंग से आप बनाए गए हैं। मेरे ही बाएं अंग से पुरुषोत्तम विष्णु उत्पन्न है। उन्हीं देवों में आदिदेव शंभु हृदय प्रदेश से मैं ही रुद्र रूप में प्रादुर्भूत हूँ और उन्हीं की अपर मूर्ति हूँ। हे ब्रह्मन ब्रह्मा विष्णु तथा शिव क्रमशः सृष्टि स्थिति तथा संहार के हेतु हैं। एक होते हुए भी वे शंकर अपनी इच्छा से अपने को 3 रूपों में विभक्त करके स्थित रहते हैं। इसी प्रकार अन्य भी जो रूप हैं वे सब मेरी माया द्वारा ही निर्मित है। स्वरूपतः महादेव स्वच्छ रूप रहित एवं अद्वितीय हैं। वे देव इन त्रिमूर्तियों के ब्रह्मा विष्णु महेश से उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ शरीर वाले हैं
तीनों नेत्रों वाली वह माहेश्वरी मूर्ति योगियों को सदा शांति प्रदान करने वाली है। पितामह, मुझे सनातन ऐश्वर्य, विज्ञान, तेज एवं योग से समन्वित उनकी वही परामूर्ति समझो। वही मैं काल रूप होकर तमोगुण का आश्रय लेकर समस्त विश्व को ग्रस्त कर लेता हूँ। कोई मेरा दूसरा तम द्वारा मुझे अभिभूत नहीं कर सकता। निष्पाप कमलोद्भव, जब जब मुझ पर सनातन का तुम ध्यान करोगे तब तब तुम मेरी समीपता प्राप्त करोगे। इतना कहकर गुरु पितामह ब्रह्मा की वंदना करके वे हर महादेव मानस पुत्रों के साथ क्षण भर में ही अंतर ध्यान हो गए। नारायण नाम वाले उन भगवान ने योग का अवलंबन कर प्रजापति ने जैसी सृष्टि पूर्व में की थी वैसे ही विविध प्रकार के जगत की सृष्टि की। योग विद्या से उन्होंने मारीचि, भृगु, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ को उत्पन्न किया। पुराणों के अनुसार यह निश्चित है कि ये 9 ब्राह्मण कहलाते हैं। ये सभी ब्रह्मा के समान साधक और ब्रह्मवादी हैं। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।